Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine and enjoying good health. Today we discuss problem solving chapter number 1 and topic is defining candid solution. Previous lectures में students हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया, फिर अंडरस्टैंड किया, देन थर्ड जो लेक्चर था उसमें प्लानिंग थी, प्लानिंग अ सॉल्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैंडिड सॉल्यूशन है। ये वन बाय वन आप वीडियोस को फॉलो करें तो ही आपको समझ आएगी कि आज हम जो फोर्थ लेक्चर है वो किस बारे में है। डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशन मीन्स द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। मीन्स कैंडिड का मतलब ऐसी चीज़ जो स्पॉन्टेनियस हो और अनप्लान्ड हो, यानी कि जो हम एस्टिमेट लगा रहे हों या किसी ऐसे सॉल्यूशन के बारे में अंदाज़े लगा रहे हों और जो प्लान ना की हो। और हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे सॉल्यूशन हम इकट्ठे कर लेते हैं और हम देखते हैं कि आया ये सॉल्यूशन बेस्ट है या ये वाला सॉल्यूशन बेस्ट है। और फिर जब हम सारे सॉल्यूशंस को इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन सबसे बेहतर है या बेस्ट है, तो वो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि अनप्लान्ड और स्पॉन्टेनियस जो है वो कैंडिड सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि जो प्लान किया नहीं होता उसको हम कैंडिड सॉल्यूशन कहते हैं। टू फाइंड कैंडिड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, प्रोग्रामर हैज़ टू लुक फॉर डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड कम अप विद सेवरल सॉल्यूशन। यानी कि कोई भी प्रोग्रामर जो है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो देखता है कि उसके पास आया कि कितने कैंडिड सॉल्यूशन हैं, यानी कि कौन कौन से सॉल्यूशन हैं जिसको वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकता है और बेस्ट जो सॉल्यूशन है उस तक पहुंच सकता है। अ कैंडिड सॉल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम, यानी कि कैंडिड सॉल्यूशन हेल्प करता है टाइम को सेव करने के लिए भी। और इस तरह हम जल्द अज जल्द हमारे पास जितनी भी सॉल्यूशंस हों उनके बारे में हम जल्द अज जल्द पहुंच जाते हैं कि हमने कौन से सॉल्यूशन के बेस्ट सॉल्यूशन को चूज़ करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल दी गई है। इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु कैन प्ले फुटबॉल, यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो फुटबॉल के प्लेयर हैं, तो आप किसी के अंदाज़े या कोई भी अनप्लान अपनी थियरी के मुताबिक बताएंगे कि हाँ इतने स्टूडेंट्स स्कूल में हैं या इतने। यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग फुटबॉल प्लेयर्स इन योर क्लास, यानी कि आप एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारी क्लास में इतने प्लेयर्स हैं और दूसरी क्लासेस में जो दूसरी स्कूल क्लासेस में बच्चे जो होते हैं मौजूद होते हैं उनको देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो फुटबॉल प्लेयर हैं। आप एक अंदाज़ा लगाते हैं। योर आंसर इन दिस वे इज़ कॉल्ड कैंडिड सॉल्यूशन। और इस तरह आपका जो जवाब है वो एक कैंडिड सॉल्यूशन कहलाता है। हमने अभी डिस्कस किया कि कैंडिड सॉल्यूशन क्या है, यानी कि आपके कई अंदाजे हो सकते हैं एक सॉल्यूशन को लेकर। टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर यू हैव टू चूज़ सम अदर वे। आपको एग्जैक्ट नंबर मालूम करने के लिए दूसरे तरीके जो हैं वो चूज़ करने पड़ते हैं, यानी कि लाइक विजिटिंग ईच क्लास और गेटिंग डाटा फ्रॉम टीचर्स। यानी कि आप टीचर्स के पास जा सकते हैं वन बाय वन क्लासेस में और टीचर से रिकवर कर सकते हैं कि हाउ मच स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल। तो ये स्टूडेंट्स ये कैंडिड सॉल्यूशन की एक एग्जांपल थी। नेक्स्ट स्लाइड देखें। एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें एक्टिविटी है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखें। योर टास्क इज़ टू फाइंड एवरेज हाइट ऑफ योर क्लास फेलोज़, यानी कि आपने अपनी क्लास फेलोज़ की एवरेज हाइट मालूम करनी है। गिव अ कैंडिड आंसर, आप कोई भी कैंडिड आंसर दे सकते हैं, मीन्स अंदाजे के साथ बता सकते हैं कि किस बच्चे की कितनी हाइट है। एंड आल्सो द मेथड टू फाइंड द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, और सही
जो सॉल्यूशन है उसको फाइंड करने का मेथड भी आप बताएंगे। ये एक्टिविटी है आपकी। वन मेथड इज़ टू यूज़ अ मेजरिंग टेप। एक मेथड तो जो है वो एक यानी कि तरीका जो है वो मेजरिंग टेप के ज़रिए आप जो है वो यानी कि कोई भी इंचेस टेप या कोई भी मेजर करने वाली जो टेप है आप लेंगे। मार्क द हाइट ऑन द टेप एंड देन रीड द एग्जैक्ट मेजरमेंट फ्रॉम द टेप। यानी आप स्टूडेंट्स को वन बाय वन टेप के साथ मेजर करेंगे और उनको उनकी मेजरमेंट जो है वो रिकॉर्ड करते जाएंगे। आफ्टर रिकॉर्डिंग द height of every student you can calculate the average height of the all students in your classroom। यानी कि वन बाय वन आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप उनकी हाइट मेजर करेंगे और फिर उन सब हाइट्स को रिकॉर्ड करके कैलकुलेट करके आप उनकी एवरेज हाइट मालूम कर सकते हैं कि आपकी किसी भी क्लास में स्टूडेंट्स की कितनी एवरेज हाइट है। और यू कैन फाइंड आउट द कैंडिड हाइट ऑफ अ स्टूडेंट थ्रू सम ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन हाइट लाइक अ बुक। या आप किसी भी स्टूडेंट की किसी ऑब्जेक्ट के साथ हाइट जो है मेजर कर सकते हैं, यानी एक किसी भी बुक के साथ या किसी भी और कोई वे जिससे आप यानी कि आपने कैंडिड सॉल्यूशन निकालना है स्टूडेंट्स। तो कैंडिड सॉल्यूशन में क्या होता है कि आप अनप्लान्ड और स्पॉन्टेनियस वे में अपने जो है सॉल्यूशन देते हैं। लेट्स से दैट द हाइट ऑफ योर टेक्स्ट बुक इज़ 8 सेंटीमीटर। यानी आपने अब कोई भी आपके पास बुक है तो आपने उसकी हाइट मालूम करनी है और आप कह देते हैं कि उसकी हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है। यू कैन मार्क द हाइट ऑफ द बुक ऑन अ वॉल। आप किसी भी वॉल पे यानी दीवार पे बुक की हाइट को मार्क करते हैं। यूजिंग द बुक सेवरल टाइम यू कैन मेक अ स्केल विद इंटरवल्स ऑफ 8 सेंटीमीटर। और आप उस बुक के साथ 8 सेंटीमीटर का जो इंटरवल क्रिएट कर रहे हैं उसको आप वन बाय वन मेजर करके तो आप फिर बता सकते हैं कि हाँ भाई कितनी एवरेज हाइट है। देन बाय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द वॉल यू कैन गेट अ कैंडिड सॉल्यूशन टू द स्टूडेंट्स हाइट। और फिर उस वॉल के साथ आप स्टूडेंट्स को खड़ा करके यानी जो आपने मेजर किए हुए हैं बुक के साथ 8 सेंटीमीटर का आपने मार्क लगाया है तो उसके साथ आप स्टूडेंट्स को वॉल के साथ खड़ा करके आप उसको मेजर कर सकते हैं कि स्टूडेंट की हाइट कितनी है। ये तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी थी और डिफरेंट वे थे कि आपने किस तरह जो है वो स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर करना है। नेक्स्ट स्लाइड देखें, आंसर देखें कैंडिड सॉल्यूशन। द स्टूडेंट्स यूज़ अ टेप मेजर एंड स्टीमर टू मेजर द हाइट ऑफ देयर क्लास फेलोज। स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो हम फाइंड करेंगे कि हम एक मेजर टेप मेजर और स्टीमर मींस रिबन, जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट के अकॉर्डिंग आप जो है रिबन मेजर करके स्टूडेंट्स के नेम के साथ वो आप रखते जाएंगे रिबन। स्टूडेंट्स में आइदर मेजर यूजिंग द टेप मेजर एंड कट द राइट लेंथ ऑफ फ्रॉम द स्टीमर और मैच द स्टीमर टू द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी कि यही बात मैं आपको पहले समझाई है कि आप वो रिबन कट करते जाएंगे और उन स्टूडेंट के साथ उनके नेम के साथ आप रिबन रखते जाएंगे और एंड देन मेजर द स्टीमर लेंथ आफ्टरवर्ड्स। और आप उसके बाद जो स्टीमर है या आपने जो टेप ली हुई है उसको मेजर कर लेंगे। फिर स्टूडेंट का जो स्टीमर्स का रिकॉर्ड है उसको सेव करते जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखें, एग्जैक्ट सॉल्यूशन में क्या है। टू फाइंड द एग्जैक्ट हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स मेजर द हाइट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन सेंटीमीटर यूजिंग स्टेडियोमीटर एंड आफ्टरवर्ड फाइंड द मीन मोड एंड मीडियन टू फाइंड एग्जैक्ट सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स ये स्टेडियोमीटर एग्जैक्ट जो हाइट है वो फाइंड करने का एक पैमाना है, यानी कि आप स्टूडेंट्स की हाइट को सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे और ये एग्जैक्ट जो उसका सॉल्यूशन है वो यही है प्रॉपर। पहले तो आपने कैंडिड सॉल्यूशन दिया, यानी आप मेजर करेंगे टेप के साथ या फिर आप मेजर करेंगे स्टीमर्स के साथ, लेकिन स्टेडियोमीटर से आप एग्जैक्ट जो है उसकी मीन मोड और मीडियन जो है उसका फाइंड करेंगे और एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ आप पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स हमने देखा पहले कैंडिड सॉल्यूशन देखा, फिर हमने उसकी एक्टिविटी की
और अपने अपने हमने जो अनप्लैंड और स्पॉन्टेनियस वे में हमने अपने अपने जो प्रॉब्लम का सलूशन दिया। नेक्स्ट हम एग्जैक्ट सलूशन में ये देखा कि हम ऐसा पैमाना सेंटीमीटर्स में यूज़ करें कि हमें एग्जैक्ट सलूशन उसका पता लग जाए और हमें एवरेज हाइट पता लग जाए क्लास फेलोज़ की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है रिमेंबर, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कैंडिडेट सॉल्यूशन इज़ एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये मत ख्याल करें कि हर जो कैंडिडेट सॉल्यूशन है वो एक्चुअल सॉल्यूशन हो सकता है। अभी तो हम कैंडिडेट सॉल्यूशन मीन कि अभी हम अनप्लैंड और स्पॉन्टेनियस वे में अपने जो है वो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, यानी कि वन बाय वन हम ये अंदाज़े लगा रहे हैं, एस्टिमेट लगा रहे हैं कि आया कि ये जो है मेथड ठीक है या ये मेथड ठीक है। हम एग्जैक्ट मेथड तक कैंडिडेट सॉल्यूशन में नहीं पहुंच सकते कि हमें पता लग जाए कि हमारा ये वाला जो सॉल्यूशन है सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आंसर मुझे मिला है प्यार, हाँ कल पे इख्तियार।